नमस्कार, मैं अशोक शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी पे। जैसा कि अपन प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ाई कर रहे थे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अपन नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन जॉइंट्स क्या होते हैं और जॉइंट्स कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे मूवमेंट्स करवाते हैं, या ऐसे कौन से जॉइंट है जो वहाँ पे मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो अपन ये कंप्लीट स्टडी इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें उनको, और अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने साथ वाले हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो जॉइंट्स क्या होते हैं, उससे पहले अपन जनरल कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि जॉइंट्स की अगर स्टडी करते हैं तो उसको अपन क्या बोलने वाले हैं। तो फर्स्ट अपन बात करें यहाँ पे कि आर्थ्रोलॉजी क्या होता है। आर्थ्रोलॉजी क्या होता है? आर्थ्रोलॉजी में अपन सिंपल सा बोले, लॉजी का मीन्स क्या है? स्टडी करना। लॉजी का मीन्स क्या है? स्टडी करना। और आर्थ्रो किससे रिलेटेड? आपके जॉइंट से रिलेटेड है। तो अगर अपन साइंटिफिक स्टडी करते हैं जॉइंट की, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? आर्थ्रोलॉजी। दूसरी अपन टर्मिनोलॉजी की बात करें यहाँ पे, काइनेसियोलॉजी क्या होता है? काइनेसियोलॉजी किसको बोलने वाले अपन? वही सिंपल सा, लॉजी का मीन्स क्या है? स्टडी करना। और काइनेसियोलॉजी किससे रिलेटेड आएगा? आपके मूवमेंट से रिलेटेड, कि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, जो ह्यूमन है या जो नॉन ह्यूमन है उसकी बॉडी के जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उसकी स्टडी करना क्या कहलाएगा? काइनेसियोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक आता है डिवाइस आता है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है, और उसका नाम है गोइनोमीटर। क्या इंस्ट्रूमेंट आता है? एक गोइनोमीटर इंस्ट्रूमेंट आता है, जो क्या करता है, जो मूवमेंट्स हैं या जो रेंज ऑफ मोशन है उसको असेसमेंट करने के लिए एक डिवाइस आता है, इंस्ट्रूमेंट आता है, जिसका नाम है गोइनोमीटर। ये क्या करता है कि बॉडी के जो मोशन, जो मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने अप्लाई किया और उसके बाद में क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे मूवमेंट है, उसको क्या कर रहा हूँ, उसके रेंज ऑफ मोशन को क्या कर रहा हूँ, मैं असेस कर रहा हूँ, वो कंडीशन कहलाते हैं आपके गोइनोमीटर। एक डिवाइस आता है। इसके अलावा एक आता है आपके आर्थ्रोसिस। ये टर्मिनोलॉजी क्या है? आर्थ्रोसिस। आर्थ्रोसिस में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जनरली स्टडी करेंगे किसकी? जो जॉइंट है, जॉइंट की जो सरफेस अवेलेबल है, मतलब जॉइंट्स के अंदर सरफेस वहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो अगर सरफेस की अपन स्टडी कर रहे हैं वहां पे, तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे आर्थ्रोसिस। तो अब तक अपन ने क्या जनरली कुछ टर्मिनोलॉजी की बात की कि आर्थ्रोलॉजी तो क्या होता है कि जॉइंट्स की स्टडी करना, साइंटिफिक स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड एज आर्थ्रोलॉजी। काइनेसियोलॉजी में अंदर क्या कर रहे हैं वहां पे कि स्टडी कर रहे हैं किसके? ह्यूमन या नॉन ह्यूमन जो बॉडी के जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उनकी स्टडी करना काइनेसियोलॉजी कहलाता है। गोइनोमीटर एक प्रकार से डिवाइस आता है जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो रेंज ऑफ मोशन है उसको असेस करने वाले हैं। लास्ट आपका आर्थ्रोसिस। आर्थ्रोसिस किसको बोलेंगे कि जो जॉइंट है उनके अंदर जो सरफेस है उनकी स्टडी करना क्या कहलाएगा? आपका आर्थ्रोसिस कहलाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा इसके अपन सिंपल सी बात करें कि अकॉर्डिंग टू बॉडी मूवमेंट्स के हिसाब से, बॉडी मूवमेंट्स के हिसाब से आपके जो जॉइंट्स हैं इनको कितनी कैटेगरीज के अंदर वहां पे डिवाइड किया गया है। या अपन सिंपल सा बोले कि जॉइंट क्या होते हैं जनरली कि दो बोन होती हैं, दो बोन का आर्टिकुलेशन होना, दो बोन का आर्टिकुलेशन होना वो क्या कहलाता है? जॉइंट कहलाता है। और ये जॉइंट क्या कराते हैं अपने बहुत सारे जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मोमेंट्स हैं, उनके लिए वहां पे क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जॉइंट क्या होते हैं? दो बोन के बीच में वहां पे आर्टिकुलेशन होना, उनको जोड़ना, उनको आपस में कनेक्ट करना, वो क्या कहलाते हैं? आपके जॉइंट कहलाते हैं। और अकॉर्डिंग टू मोमेंट्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मूवमेंट के हिसाब से आपके जॉइंट्स को तीन कैटेगराइज के अंदर क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। जिसके अंदर पहला फर्स्ट अपन बात करें सिन आर्थ्रोसिस। क्या होता है? सिन आर्थ्रोसिस। सिन आर्थ्रोसिस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे कोई बॉडी मूवमेंट नहीं होता है, इन जॉइंट्स के बीच में मूवमेंट नहीं होता है। वो जॉइंट कौन से होते हैं? आपके सिन आर्थ्रोसिस। जहां पे जॉइंट्स के बीच में ऐसे कुछ जॉइंट्स होते हैं जहां पे मूवमेंट नहीं होता है, वो होता है आपका सिन आर्थ्रोसिस। नेक्स्ट होता है आपका एम्फी आर्थ्रोसिस। एम्फी आर्थ्रोसिस, एम्फी आर्थ्रोसिस के अंदर वहां पे थोड़ा बहुत स्लाइट मूवमेंट देखने को मिलता है,
जॉइंट्स के बीच में आपको स्लाइट मूवमेंट देखने को मिलता है, वो होता है आपका एम्फी आर्थ्रोसिस। इसके अलावा नेक्स्ट होता है आपका डाई आर्थ्रोसिस। कौन सा है? डाई आर्थ्रोसिस। यहां पे आपको मैक्सिमम मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, या फ्री मूवमेंट, फ्रीली यहां पे क्या करते हैं, आपके जो जॉइंट है, आपकी जो बोन है, वो क्या करें यहाँ पे फ्रीली मूवेबल होती हैं। यहाँ पे आपको अच्छे से मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। वो कौन से होते हैं? आपके डाई आर्थ्रोसिस, या फ्रीली मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मूवमेंट के हिसाब से जॉइंट को 3 कैटेगरीज के हम डिवाइड कर सकते हैं, सिन आर्थ्रोसिस, एम्फी आर्थ्रोसिस और डाई आर्थ्रोसिस। इसके अलावा अगर कनेक्टिव टिश्यूज की मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू कनेक्टिव टिश्यूज आपके जॉइंट्स को अपन वापस फर्दर 3 कैटेगरीज के अंदर अपन डिवाइड कर सकते हैं, जिनको अपन सेम आप सिन आर्थ्रोसिस के अंदर भी आप बोल सकते हो, एम्फी आर्थ्रोसिस के अंदर अपन कह सकते हैं, और डाई आर्थ्रोसिस भी अपन क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे फर्स्ट आता है आपका फाइब्रस जॉइंट। कौन सा आएगा? फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट कौन से जॉइंट होते हैं? जो जनरली जो फाइब्रस है उनसे मिलके बनने वाले जॉइंट्स हैं आपके, फाइब्रस जॉइंट होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं जनरली? ये जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो वहां पे क्या सूचर्स, जनरली अपन बात करते हैं सूचर होते हैं, सूचर प्रेजेंट होते हैं। तो सूचर्स के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? फाइब्रस जॉइंट होता है। सूचर्स के बीच में प्रेजेंट होने वाला जॉइंट कौन सा होगा? आपका फाइब्रस जॉइंट होगा। या इंटरओसियस मेम्ब्रेन, अपने पढ़ा था कि टिबिया फिबुला जो बोन है, या आपके रेडियस जो अल्ना है बोन है, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? वहां पे इंटरओसियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अगर उस इंटरओसियस वहां पे वो भी किससे है? फाइब्रस से मिलके बनी होती है वहां पे, तो उसको भी कौन सा बोलेंगे अपन? फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, तो फाइब्रस जॉइंट में कौन से आते हैं? आपके सूचर्स आएंगे। इसके अलावा आपके इंटरओसियस मेम्ब्रेन, ठीक है, जो टिबिया फिबुला है, या आपका रेडियस और अल्ना है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका एम्फी आर्थ्रोसिस, जहां पे थोड़ा बहुत आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, स्लाइड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और वो कौन सा होता है? आपका कार्टिलेजिनियस जॉइंट। कौन सा होता है? कार्टिलेजिनियस जॉइंट। जहां पे क्या होगा? कार्टिलेज है। क्या होता है? कार्टिलेज। कार्टिलेज से मिलके वहां पे प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज में भी आपके कौन से होता है? हाइलिन कार्टिलेज। कौन सा होगा? हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, तो जनरली कहां प्रेजेंट होगा? ये जो आपके वर्टिब्राज होते हैं, क्या होते हैं? वर्टिब्रा के बीच में, वर्टिब्रास के बीच में प्रेजेंट होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। और ये थोड़ा बहुत क्या होता है? स्लाइट मूवमेंट करता है। वहां पे जो जॉइंट है वो क्या कर रहा है? वहां पे मूवमेंट कर रहा है स्लाइट वर्टिब्रास के बीच में। या सिम्पाइसिस प्यूबिस, जो इनोमिनेट बोन्स होती हैं, उन इनोमिनेट बोन के बीच में आगे क्या है? जाके क्या कर रहे हैं? इनोमिनेट बोन आगे जाके सिम्पाइसिस प्यूबिस बना रही है, और उन प्यूबिस के बीच में भी क्या होता है? वहां पे कार्टिलेजिनस जॉइंट प्रेजेंट होता है। तो वो कौन सा होगा? एम्फी आर्थ्रोसिस होगा, जहां पे भी थोड़ा बहुत क्या होगा? स्लाइट मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट मैं बात करूं, यहाँ पे हाइलिन है, जो एपिफाइजियल जो लाइन होती है या प्लेट होती है, अपने बोन की जब स्ट्रक्चर की बात की थी तो अपन ने पढ़ा था एपिफाइजियल लाइन है, एपिफाइजियल जो प्लेट होती है वहां पे भी क्या होता है? कार्टिलेजिनस जॉइंट प्रेजेंट होता है। तो ये अपन ने की कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसके अंदर वर्टिब्रास के बीच में प्रेजेंट है, आपके सिम्पाइसिस प्यूबिस, आपके कार्टिलेज में एपिफाइजियल प्लेन या एपिफाइजियल प्लेट। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें अपन डाई आर्थ्रोसिस से, डाई आर्थ्रोसिस जो जॉइंट होते हैं कैसे होते हैं? ये फ्रीली मूवेबल होते हैं। कैसे होते हैं? फ्रीली मूवेबल होते हैं। वहां पे मोमेंट आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है यहाँ पे। और इसमें जो जॉइंट्स आते हैं वो कौन से आते हैं? आपके साइनोवियल जॉइंट आते हैं। कौन से आएंगे? साइनोवियल जॉइंट आते हैं। और साइनोवियल जॉइंट होते हैं ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम वहां पे प्रेजेंट होते हैं। और साइनोवियल जॉइंट के अंदर यहाँ पे एक स्पेस प्रेजेंट होता है, मतलब बोन्स के बीच में वहां पे क्या होता है? स्पेस प्रेजेंट होता है। 2 बोन होती है, उन दोनों बोन के बीच में क्या होगा? वहां पे स्पेस प्रेजेंट होता है। और वहां पे लिक्विड आपको फ्लूइड भी वहां पे आपको देखने को मिलता है। कौन से? साइनोवियल जॉइंट के अंदर, कि वहां पे 2 बोन्स के बीच में वहां पे स्पेस प्रेजेंट होता है और वो आर्टिकुलेट होती हैं। साथ में वहां पे फ्लूइड आपको वहां पे देखने को मिलेगा, फ्लूइड वहां पे प्रेजेंट होता है। तो ये था जनरल डाई आर्थ्रोसिस में साइनोवियल जॉइंट के बारे में। अब अपन बात करेंगे जनरली कि जो साइनोवियल जॉइंट होता है इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स आने वाले हैं, और वहां पे उस साइनोवियल जॉइंट के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी अपन बातें करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो जो साइनोवियल जॉइंट है इसके स्ट्रक्चर में अपन देखें फर्स्ट
स्ट्रक्चर के अंदर तो जनरली जो साइनोवियल फ्लूइड होता है या अपन बोले साइनोवियल जो मेम्ब्रेन होती है, ये यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट अपन कैप्सूल की बात करें, यहाँ पे कैप्सूल आप देख सकते हो कि आउटर क्या है, वहाँ पे कवरिंग आपको देखने को मिल रही है, क्या है, आउटर कवरिंग आपको वहाँ पे कैप्सूल देखने को मिल रहा है। और उस कैप्सूल के अंदर दो मेम्ब्रेन वहाँ पे प्रेजेंट होती है, कैप्सूल के अंदर दो मेम्ब्रेन वहाँ पे प्रेजेंट होती है। वो कौन कौन सी मेम्ब्रेन है वो अपन बात करें तो फर्स्ट होती है आपके फाइब्रस मेम्ब्रेन। कौन सी होगी, फाइब्रस मेम्ब्रेन। कैसी होती है फाइब्रस मेम्ब्रेन, कहाँ प्रेजेंट होती है, आउटर साइड, कहाँ होती है, आउटर साइड प्रेजेंट होती है। और कैसी होती है, टफ होती है। कैसी होती है, टफ होती है और आउटर साइड प्रेजेंट होती है। कौन से आपके फाइब्रस मेम्ब्रेन। किसके बीच में बात कर रहे हैं अपन, साइनोवियल जॉइंट के बीच में बात कर रहे हैं कि दो आपके क्या है, आर्टिकुलेटिंग बोन है और दो आर्टिकुलेटिंग बोन के बीच में क्या है, वहां पे स्पेस प्रेजेंट है और साथ में वहां पे क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है। उसको अपन क्या बोल रहे थे, साइनोवियल जॉइंट बोल रहे थे। कि कोई भी फिंगर है, जैसे फेलेंजिस की अपन बात करते हैं कि फेलेंजिस के अंदर जैसे दो बोन है, उन दो बोन के बीच की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि दो आर्टिकुलेटिंग बोन है और उन बोन के बीच में क्या है, वहां पे स्पेस प्रेजेंट है। वो क्या होगा, आपका साइनोवियल जॉइंट होता है, वहां पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आउटर क्या होता है, वहां पे कैप्सूल प्रेजेंट होता है और उस कैप्सूल के अंदर दो मेम्ब्रेन वहां पे प्रेजेंट होती है। फर्स्ट आते हैं आपके फाइब्रस मेम्ब्रेन। फाइब्रस मेम्ब्रेन कैसी होती है, देख सकते हो आप, आउटर है, कैसी है, आउटर है और टफ होती है। कैसी होती है, टफ होती है, जो प्रोटेक्शन का काम वहां पे करेगी। इसके अलावा इनर होती है आपके, सेकेंड अपन बात करें यहाँ पे कौन सी होगी, साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन कहाँ होगी, इनर होगी, कैसे कहाँ होगी, इनर प्रेजेंट होगी। और साथ में अपन बात करें और कैसी होगी, इलास्टिक होती है। कैसी होती है, इलास्टिक, इनर होती है और इलास्टिक प्रेजेंट होती है। देख सकते हो कि ये कौन सी आपके साइनोवियल मेम्ब्रेन है, इनर प्रेजेंट है और इलास्टिक है, ठीक है। इसके अलावा और अपन बात करें कैप्सूल की बात होगी, कैप्सूल में दो मेम्ब्रेन वहां पे प्रेजेंट होती है, आपके फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। फाइब्रस मेम्ब्रेन आउटर होती है, टफ होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है आपकी इनर होती है और इलास्टिक होती है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड बात करें अपन साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड कहां प्रेजेंट होता है, कौन सी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, वहां पे आपकी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है। और ये फंक्शन क्या करेगा, इसकी बात करें सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या 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 फंक्शन होते हैं वहां पे, साइनोवियल फ्लूइड के क्या फंक्शन होते हैं। तो क्या काम करेगा साइनोवियल फ्लूइड वहां पे, कि सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे ये लुब्रिकेट करता है। क्या करता है वहां पे, लुब्रिकेशन का काम करेगा। इसके अलावा प्रिवेंट फ्रिक्शन, क्या काम करता है, फ्रिक्शन से बचाता है, लुब्रिकेशन का काम करेगा वहां पे, लुब्रिकेट करेगा। इसके साथ साथ और क्या करेगा वहां पे, न्यूरिशमेंट का काम करेगा, न्यूरिशमेंट का काम करेगा। न्यूरिशमेंट का अपन बोले तो जनरली वहां पे न्यूट्रिएंट्स का काम कर रहा है वहां पे, ठीक है। और फेगोसाइटोसिस, इसके अलावा क्या करेगा, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मीन्स क्या है कि वहां पे जो भी एंगल्फमेंट का काम करेगा, जो बैक्टीरियाज हैं जो उसको डैमेज कर सकते हैं उनको एंगल्फमेंट का काम करेगा वहां पे। या जो वेस्ट है, जो वेस्ट सब्सटेंस हैं उनको रिमूव करने का काम भी कौन कर रहेगा वहां पे, आपका साइनोवियल फ्लूइड कर रहा है। क्या क्या काम कर रहा है वहां पे, न्यूरिशमेंट का काम करेगा वहां पे, उसको प्रोटेक्शन का काम करेगा वहां पे, फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस कर रहा है, वेस्ट को रिमूव कर रहा है वहां पे, न्यूरिशमेंट का वहां पे काम कर रहा है। इसके अलावा ऑक्सीजन की सप्लाई भी करेगा। क्या करेगा, सप्लाई ऑक्सीजन। तो ये है आपके साइनोवियल मेम्ब्रेन के फंक्शन है वहां पे, ठीक है। इसके अलावा और बात करें अदर स्ट्रक्चर के अंदर, ये तो जनरल स्ट्रक्चर आपके कैप्सूल हो गया। कैप्सूल के अलावा वहां पे क्या प्रेजेंट है, कैप्सूल में दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, फाइब्रस मेम्ब्रेन और साइनोवियल मेम्ब्रेन। इसके अलावा अदर स्ट्रक्चर की बात करें वहां पे, अदर स्ट्रक्चर में क्या होगा वहां पे, एक पार्ट होता है लेब्रम। क्या होता है, लेब्रम। लेब्रम क्या होता है, एक लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है। लेब्रम क्या होता है, एक लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है वहां पे, जो आर्टिकुलेटिंग बोन होती है, दो आर्टिकुलेटिंग बोन के बीच में वहां पे स्पेस प्रेजेंट होना, और वो कैसी होती है, लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो क्या कहलाता है, लेब्रम कहलाता है। क्या होता है, लेब्रम।
लिप लाइक स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है किसके बीच में, दो आर्टिकुलेटिंग बोन के बीच में लिप लाइक स्ट्रक्चर का प्रेजेंट होना क्या कहलाता है, लेब्रम कहलाता है। इसके अलावा अदर स्ट्रक्चर में और क्या आएगा आपका, बुर्सा। बुर्सा, बुर्सा क्या होता है कि जो साइनोवियल जॉइंट होता है वहां पे फ्लूइड कंटेनिंग कैविटी, बुर्सा जो साइनोवियल जॉइंट होता है वहां पे फ्लूइड फील्ड कैविटी प्रेजेंट होना वो क्या कहलाएगा आपका, बुर्सा कहलाता है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और होती है लिगामेंट। लिगामेंट जो क्या होता है, ये इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर वहां पे प्रेजेंट होती है, जहां पे इंट्रासेलुलर सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर जो जो इन्वॉल्वमेंट होता है वहां पे वो क्या होता है आपका, लिगामेंट होता है। तो ये अदर स्ट्रक्चर थे आपके, ये अपने बात की कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की। देख सकते हो वहां पे आर्टिकुलेटिंग बोन है, ये भी आपकी आर्टिकुलेटिंग बोन है। कैप्सूल की अपने बात की, फाइब्रस मेम्ब्रेन कैसी होती है, टफ होती है और आउटर होती है। साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है किसके अंदर, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है, क्या होती है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है। ये अपन बात करें जनरली, ये क्या होता है आपके कि कार्टिलेज है और ये यहाँ पे स्लीव होती है, लेयर होती है, वहां पे क्या होती है, लेयर वहां पे प्रेजेंट होती है। आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, साइनोवियल मेम्ब्रेन और यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसके अपने फंक्शन की बात की कि साइनोवियल फ्लूइड क्या फंक्शन वहां पे परफॉर्म करता है। ये अपने कंप्लीट बात की वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे कि साइनोवियल जो जॉइंट है वो क्या मूवमेंट्स करवाता है, ऐसे कौन कौन से जो मूवमेंट्स हैं वो यहाँ पे परफॉर्म करेगा। साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर कौन कौन से मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए जो मूवमेंट्स होंगे आपके, जैसे एक होता है आपका फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। देखो क्या होते हैं, फ्लेक्शन का मीन्स क्या है कि जनरली अपन बेंड करें, जैसे हैंड है तो अपन क्या कर रहे हैं कि ये फ्लेक्स किया, इसको पास में ले रहा हूं, बेंडिंग कर रहा हूं, बेंड कर रहा हूं, ये क्या होगा आपका फ्लेक्शन होगा। और इसी को क्या करूं मैं, वापस स्ट्रेट लेके जा रहा हूं, स्ट्रेट कर रहा हूं, ठीक है, वो क्या होगा आपका एक्सटेंशन होगा। ठीक है, फ्लेक्शन या एक्सटेंशन। ऐसे आपके जो लेग हैं, लोअर लिम्ब के जो लेग हैं, वहां पे आपको थोड़ा इसका जस्ट उल्टा देखने को मिलेगा। वहां पे क्या होगा, जो नी जॉइंट है वो क्या होगा, अगर पीछे की तरफ आप क्या करो, उसको बेंड करते हो तो वो क्या होगा आपका फ्लेक्शन होगा, और आगे की तरफ क्या करो, स्ट्रेट कर रहे हो तो वो क्या होगा आपका एक्सटेंशन होगा। तो बोल सकता हूं फ्लेक्शन क्या होता है, बेंड करना। ठीक है, बेंडिंग फॉरवर्ड या समटाइम बैकवर्ड इन केस ऑफ लोअर लिम्ब। एक्सटेंशन के अंदर क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग, क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ कर रहे हैं अपन केवल उसको, तो बोला अपन ने जनरली फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ठीक है, ये आपके कौन से होंगे मोमेंट, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आपके साइनोवियल जॉइंट करवा रहा है। इसके अलावा और क्या होंगे, अबडक्शन और अडक्शन, अबडक्शन और अडक्शन। देखो अबडक्शन का मतलब क्या है कि मिड लाइन है बॉडी की, और मिड लाइन से अपन क्या करें, किसी पार्ट को अगर अपने से दूर लेके जा रहे हैं, मिड लाइन है, मिड लाइन से अपन क्या करें, दूर लेके जा रहे हैं, वो क्या होगा आपका अबडक्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, मिड लाइन से अगर अपन किसी पार्ट को दूर लेके जा रहे हैं वो क्या होगा आपका अबडक्शन होगा। और अडक्शन का मतलब क्या है, मिड लाइन पास में लाना, मिड लाइन के पास में लाना, या दूर से अपन क्या करें उसको पास में लेके आ रहे हैं, वो क्या होगा आपका अडक्शन होगा। ठीक है, तो अबडक्शन तो क्या होगा, मिड लाइन से दूर लेके जाना, और अडक्शन पास में लेके आना, वो आपका अडक्शन। तो जनरली दो मोमेंट और होते हैं आपके, अबडक्शन और अडक्शन। इसके अलावा एक होता है सरकमडेशन। सरकमडेशन, सरकमडेशन मोमेंट के अंदर क्या होगा, वहां पे सरकमडेशन के अंदर क्या करेंगे जनरली कि एक सर्कल क्या कर रहे हैं, वहां पे सर्कल कर रहे हैं, शोल्डर जॉइंट है और अपन ने क्या किया, एक सर्कल बना दिया, वहां पे कंप्लीट क्या हो रहा है, वहां पे मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, रोल कर रहे हैं अपन, वहां पे एक सर्कल बना रहे हैं, तो सर्कल के अंदर क्या होगा, वहां पे सर्कल के अंदर क्या होगा, वहां पे कंप्लीट जो मूवमेंट हो रहा है
वो कौन सा कहलाएगा आपका सरकममेंडेशन कहलाएगा। वहां पे कि लिम्ब का या डिजिट्स का क्या कर रहे हैं वहां पे कंप्लीट एक मूवमेंट कर रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं वहां पे, वो आपका सरकममेंडेशन मूवमेंट कहलाएगा साइनोवियल जॉइंट के अंदर। इसके अलावा एक होता है रोटेशन। कौन सा? रोटेशन, रोटेट करना। क्या ना, रोटेट कैसे करेंगे? जैसे शोल्डर जॉइंट है और शोल्डर जॉइंट के अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आपका एल्बो जॉइंट आ रहा है, तो अपन क्या कर रहे हैं, अगर इस एल्बो जॉइंट से अपन क्या करें, अगर यहां से अपन मीडियली लेके आते हैं, क्या कहते हैं, मीडियल लेके आते हैं, मीडियली अपन क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। और अगर यहां से अपन क्या कर रहे हैं, लेटरल साइड लेके जा रहे हो, तो लेटरली क्या कर रहे हैं, वहां पे रोटेट कर रहे हैं। या आपके शोल्डर जॉइंट के अंदर है। अगर यहां पे अपन बात करें कि आपका जो एटलेंटो एक्सियल जो जॉइंट होता है, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, जो एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट बन रहा है यहाँ पे, तो अपन बात करें यहाँ पे जो जॉइंट बनेगा, तो अपन क्या करेंगे, जो अपनी जो नेक अपन क्या करें, उसको क्या करें, रोटेट करें। जनरली राइट के अंदर, लेफ्ट के अंदर रोटेट कर रहे हैं, वो आपका कौन सा होगा, रोटेशन मोमेंट होगा। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें प्रोनेशन। प्रोनेशन, प्रोनेशन मोमेंट के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे कि जो अपना हैंड है, उस हैंड के अंदर जैसे पाम होता है या डोर्सल जो पार्ट होता है, तो पाम को क्या करना, डाउनवर्ड मूवमेंट, पाम का क्या हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट, वो क्या होगा आपका प्रोनेशन होगा। और दूसरा अपन दोनों एक साथ समझे, सुपिनेशन। प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। प्रोनेशन के अंदर तो क्या हो रहा है जनरली कि वहां पे आपका जो पाम है वो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है उसका। और सुपिनेशन के अंदर क्या होगा कि जो आपका पाम है वो कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा, और जो डोर्सल पार्ट है वो कहां होगा, नीचे की तरफ होगा। तो ये कौन सा होगा मूवमेंट वहां पे, सुपिनेशन। प्रोनेशन के अंदर तो क्या हो रहा था, पाम डाउनवर्ड थी, और सुपिनेशन के अंदर क्या होगी, पाम अपवर्ड होगी। वो कौन से मूवमेंट हो रहे हैं आपके, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका इन्वर्जन और इवर्जन। तो अभी तक अपन ने जनरली बात की प्रोनेशन, सुपिनेशन, सरकममेंडेशन, रोटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। नेक्स्ट बात करें इवर्जन और इन्वर्जन। इन्वर्जन और इवर्जन सिंपल सा समझे अपन इनको कि अपने जो लोअर लेग है, लोअर लेग के अंदर अपन समझ सकते हैं, लोअर लेग है, लोअर लेग के अंदर क्या हो रहा है, अगर ये जो मीडियल पार्ट है वहां पे, अगर यहां से क्या हो रहा है, मेरा जो टो है, तो अगर यहां इधर क्या हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है, इनवर्ड अंदर की तरफ क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है, इनवर्ड हो रहा है, तो वो कौन सा होगा आपका, इन्वर्जन होगा। और इवर्जन के अंदर क्या होगा कि जो लेटरल पार्ट है, लेटरल पार्ट से क्या हो रहा है वहां पे अपवर्ड, ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, उठ रहा है वहां पे, तो वो कौन सा होगा आपका, इवर्जन होगा। तो दो होते हैं वहां पे, इन्वर्जन और इवर्जन। या आपके जनरली लोअर लेग के अंदर अपन देख सकते हैं कि वहां पे आपका जो टो पार्ट है, अगर इनवर्ड अंदर की तरफ क्या हो रहा है, वहां पे मोमेंट देखने को मिल रहा है, वहां पे इनवर्ड अंदर की तरफ इनवर्ड अगर वहां पे मूवमेंट हो रहा है तो इन्वर्जन, और अगर इवर्जन के अंदर क्या होगा, वहां पे आउटवर्ड वहां पे मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये जनरली क्या होते हैं, आपके सारे मूवमेंट्स होते हैं जो साइनोवियल जॉइंट के अंदर देखने को मिलते हैं। फ्लेक्शन, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, फ्लेक्स कर रहे थे, एक्सटेंशन कर रहे थे। ठीक है। फ्लेक्शन होना, क्या होना, बेंड होना, और स्ट्रेट जाना क्या होगा आपका, एक्सटेंशन होगा। इसके अलावा सुपिनेशन पढ़ा अपने, प्रोनेशन पढ़ा। प्रोनेशन के अंदर क्या हो रहा था, पाम डाउनवर्ड जा रही थी, डोर्सल पार्ट अप था। सुपिनेशन में क्या होगा, अपवर्ड क्या आ जाएगी, पाम आ जाएगी, डाउनवर्ड आपका क्या हो जाएगा, डोर्सल पार्ट आपको देखने को मिलेगा। सरकमडेशन के अंदर क्या करते हैं, एक सर्कल बन रहा था वहां पे। रोटेशन के अंदर क्या करते हैं, मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। अपन शोल्डर जॉइंट के अंदर एटलेंटो एक्सियल जो जॉइंट था वहां पे अपन हेड का क्या कर रहे थे, वहां पर राइट और लेफ्ट क्या करते, मूवमेंट कर रहे थे। ठीक है। इसके अलावा इवर्जन और इन्वर्जन, ये अपन ने कंप्लीट अभी तक क्या पढ़ा, मोमेंट्स साइनोवियल जॉइंट के द्वारा कौन कौन से मोमेंट्स होते हैं। तो अभी तक जो क्लास के अंदर अपन ने जनरली बात कर चुके हैं, क्या जनरल टर्मिनोलॉजी होती है, इसके अलावा कौन कौन से जॉइंट होते हैं वहां पे, मूवेबल जॉइंट कौन से होते हैं, और उनके अंदर स्लाइट मूवेबल कौन से होते हैं, फ्रीली मूवेबल कौन से होते हैं, और नॉन मूवेबल जॉइंट कौन से होते हैं। बाद में अपन ने बात की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की वहां पे, जिसके अंदर लेयर्स की बात कर चुके हैं अपन, और लास्ट अपन ने मोमेंट्स की बात की। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि साइनोवियल जो जॉइंट होते हैं उनके अंदर उनकी क्लासिफिकेशन की अपन बात करें कि साइनोवियल जॉइंट वो कौन कौन से जॉइंट प्रेजेंट होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनकी अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट आपका जो जॉइंट आता है वो आता है आपका प्लेन या ग्लाइडिंग।
प्लेन या ग्लाइडिंग जो जॉइंट्स आते हैं, ग्लाइडिंग मतलब अपन बोल सकते हैं समतल, वहां पे जो जॉइंट्स होते हैं फ्लैट बोन्स के अंदर प्रेजेंट होने वाले जॉइंट कौन कौन से होते हैं वो अपन बात करें यहाँ पे, तो आपका होगा जो इंटरकार्पल, इंटरटार्सल, कहां पे प्रेजेंट होते हैं आपकी जनरली जो फ्लैट बोन्स होती हैं, उन फ्लैट बोन्स के अंदर जो प्रेजेंट होगा जॉइंट वो कौन सा होगा आपका प्लेन जॉइंट होगा या आपका ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, जो कहां कहां प्रेजेंट होता है आपके इंटरकार्पल, जो कार्पल जो बोन होती है उनके बीच में है, इंटरटार्सल जो टार्सल बोन होती है उनके बीच में प्रेजेंट है, या स्टर्नोक्लेविकुलर, स्टर्नोक्लेविकुलर स्टर्नम और जो क्लेविकल बोन है आपकी, जब अपन एक स्टार्टिंग में जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था प्रत्येक बोन का तो वहां अपन ने बात की थी स्टर्नो और क्लेविकुलर जॉइंट कहां बन रहा था, स्टर्नम और क्लेविकल बोन के बीच में जो जॉइंट बन रहा है वो भी कैसा होगा आपका प्लेन या ग्लाइडिंग टाइप का साइनोवियल जॉइंट होगा, या एक्रोमिनोक्लेविकुलर, एक्रोमिनोक्लेविकुलर जो एक्रोमियन प्रोसेस था आपके शोल्डर जॉइंट के अंदर और क्लेविकल जो बोन है उनके बीच में जो जॉइंट बन रहा है वो कौन सा है आपका एक्रोमिनोक्लेविकुलर जॉइंट था, और ये भी कौन सा होगा आपका प्लेन या ग्लाइडिंग जॉइंट होगा। तो ये होते हैं प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट, जो कैसे होते हैं जनरली जो फ्लैट बोन्स होती हैं वहां प्रेजेंट होते हैं, आपकी जो इंटरकार्पल बोन होती है, इंटरटार्सल बोन है, या आपके जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है या एक्रोमिनोक्लेविकुलर जॉइंट है, उन जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट होने वाला जो जॉइंट होता है आपका कौन सा होगा प्लेन या ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, जो कहां प्रेजेंट होगा आपके साइनोवियल जॉइंट के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट जॉइंट आता है आपका पाइवोट जॉइंट। कौन सा जॉइंट होगा पाइवोट जॉइंट, और इस पाइवोट जॉइंट के अंदर क्या होगा वहां पे देखो, पाइवोट जॉइंट के अंदर क्या होगा कि यहां पे जो लिम्ब है या जो बोन है, जहां पे अपन बात कर सकते हैं कि जो जॉइंट होता है ये अलाउ करेगा बोन को और एक लिम्ब को जो क्या करे वहां पे रोटेट करे। ये अपन सिंपल सा बोलें कि जो हुप शेप होता है, हुप शेप के अंदर जो प्रेजेंट होने वाला जॉइंट होगा कौन सा होगा पाइवोट जॉइंट होगा। किसमें हुप शेप के अंदर प्रेजेंट होने वाला जॉइंट आपका पाइवोट जॉइंट होगा। इसके अंदर कौन सा आता है आपका, जैसे एटलेंटो एक्सियल, कौन सा आएगा एटलेंटो एक्सियल, जो एटलस और जो आपकी एक्सियल जो बोन है उनके बीच में प्रेजेंट होने वाला एटलेंटो एक्सियल जॉइंट है, जो कैसा होगा एक हुप शेप में क्या है वहां पे फिक्स है, जो वहां पे क्या कर रहा है रोटेट कर सकता है, ठीक है, वो वहां पे फिक्स हो गया। और आपकी जो अपर बोन है वो क्या कर सकते हैं रोटेट कर सकती है, वो कौन सा होगा आपका पाइवोट जॉइंट होगा। या प्रोक्सिमल या डिस्टल रेडियो अल्नार, प्रोक्सिमल और डिस्टल रेडियो अल्नार, प्रोक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट या डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट, इन दोनों जॉइंट्स के बीच में भी कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होगा आपके पाइवोट जॉइंट प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो क्या कर रहा है जनरली रोटेट कर रहा है वन बोन को और एक हुप शेप लिगामेंट के अंदर क्या कर रहा है वहां पे इसको फिक्स करने का काम कर रहा है, वो कौन सा होगा आपका पाइवोट जॉइंट कहलाएगा। नेक्स्ट जॉइंट की बात करें, नेक्स्ट जॉइंट होगा आपका साइनोवियल जॉइंट के अंदर, वो जॉइंट होगा आपका हिंग जॉइंट। कौन सा होगा हिंग, हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट कौन सा जॉइंट होता है, हिंग जॉइंट वह जॉइंट होगा जो क्या करेगा, एक जैसे सिंपल सा समझे कि जैसे दरवाजा होता है डोर होता है, तो दरवाजे पे क्या होता है जनरली अपन घर पे सबने देखा होगा कि अपन जनरली क्या उसको फिक्स करने के लिए पास में सारे क्या लगाते हैं, कब्जा जनरली बोल सकते हैं उसको, तो वो अपन क्या करते हैं वहां लगाते हैं, उससे क्या होता है डोर को फिक्स करते हैं। तो डोर जब अपन क्या करते हैं ओपन करते हैं क्लोज करते हैं तो क्या होगा एक साइड में फिक्स है और अपन क्या करें उसको क्लोज और ओपन कर रहे हैं, तो ऐसे टाइप का जो जॉइंट होता है कौन सा होता है आपका हिंग जॉइंट होता है। लाइक ए डोर की तरह जो जॉइंट प्रेजेंट होता है वो तो आपका हिंग जॉइंट होता है। और इसके अंदर अपन बात करें कौन सा होगा आपका, तो एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, या आपके इंटरफेलेंजियल जॉइंट, इंटरफेलेंजियल
फेलेंजियल जॉइंट। एल्बो जॉइंट है, फिक्स हो गया यहाँ पे, आप इसको क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। नी जॉइंट होगा, इंटरफेलेंजियल, जो फेलेंजियल जो बोन है उनके बीच में प्रेजेंट होने वाला जॉइंट कौन सा आपका, इंटरफेलेंजियल जॉइंट है। तो ये कौन से बोन के अंदर आएगा, कौन से जॉइंट के अंदर आएगा, हिंग जॉइंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जहां पे एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है, इंटरफेलेंजियन जॉइंट है, ये किसके पार्ट होते हैं, आपके हिंग जॉइंट के पार्ट होते हैं। ठीक है, इसको इन कैटेगरी के अंदर अपन रखेंगे। नेक्स्ट बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा जॉइंट होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसे जॉइंट होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे इसमें क्या होगा कि जो बोन होती हैं, जिसके अंदर एक बोन आपका कैसा होगा, बॉल शेप के अंदर होगा, दूसरी बोन होती है कप लाइक शेप के अंदर होती है। एक बोन आपकी बॉल शेप के अंदर होती है, दूसरी आपकी कप लाइक शेप के अंदर होती है। जैसे अपन ने पढ़ा था कि जनरली अपन इनोमिनेट बोन पढ़ी थी, उसके अंदर देखा था वहां पे एक्रोमियन जो प्रोसेस होता है वहां पे, ठीक है, या अपन बोले वहां पे जो एसिटाबुलम कैविटी है वहां पे, और जो आपका फीमर होता है, कौन सा होता है आपका फीमर होता है, वो वहां पे क्या हो रहा था, फिक्स हो रहा था, फीमर का हेड पोर्शन हो रहा था। तो ये कफ लाइक है और ये बॉल लाइक वहां पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और अगर ये आपस में क्या हो रही है, फिक्स हो रही है, ज्वाइंट बना रही है, तो इस टाइप का जो ज्वाइंट बनेगा वो बनेगा आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। जहाँ पे एक जो बोन होती है, जो आर्टिकुलेटिंग बोन है, एक में क्या आपका बॉल शेप के अंदर है, दूसरी आपकी कप शेप के अंदर है, और दोनों क्या हो रही है, आर्टिकुलेट हो रही हैं। ठीक है, दोनों क्या हो रही है, आर्टिकुलेट हो रही है। वो कौन सा जॉइंट बना रही है, वहां पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है। और ये कहाँ बनाती है, कौन से जॉइंट होते हैं इसके अंदर, दो सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर। फर्स्ट आता है आपका शोल्डर जॉइंट। कौन सा आता है, शोल्डर जॉइंट। और नेक्स्ट आता है आपका हिप जॉइंट। फर्स्ट आपका शोल्डर, सेकंड आपका हिप जॉइंट। किसके अंदर आते हैं, आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर आते हैं, जहां पे कैसे आपको कप लाइक और आपको बॉल लाइक वहां पे शेप देखने को मिलती है, और वो क्या होते हैं, आपस में फिक्स होते हैं। ऐसे टाइप के जो जॉइंट होते हैं वो आपके बॉल एंड सॉकेट टाइप के जॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पे और कौन से वहाँ पे जॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, तो नेक्स्ट बात कर सकते हैं वहाँ पे एक होगा जॉइंट सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है कि वहाँ पे क्या होगा कि सैडल के अंदर क्या होगा वहाँ पे कि जो बोन होती है, आर्टिकुलेटिंग बोन है, वो फिट होगी। आर्टिकुलेटिंग बोन क्या होगी वहाँ पे, फिट होने वाली है टुगेदर। जैसे एक आदमी होता है सैडल पे बैठता है, सिटिंग इन ए सैडल, उस शेप के अंदर वहाँ पे क्या होगा, बोन प्रेजेंट होती है। और सैडल वाली जो बोन होती है जनरली कौन सी होगी, जो थंब, कौन सी होती है आपके बेस ऑफ द थंब। यहाँ पे क्या होता है, फिक्स है, सैडल में क्या फिक्स है, वहाँ पे एक सिटिंग बैठा है, वहाँ पे एक सैडल लाइक में प्रेजेंट है। तो जो आपका थंब होता है ये क्या होगा जी, जो मेटाकार्पल्स बोन होती है वहाँ पे क्या है, फिक्स है। तो ऐसा टाइप का जो जॉइंट होता है वो कौन सा होगा, बस सैडल जॉइंट होता है, जो सैडल शेप के अंदर एक जैसे मेन सैडल पे बैठता है, सिटिंग करता है, उस तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट होने वाला जो जॉइंट होता है वो आपका सैडल जॉइंट होता है। इसके अंदर कौन सा आता है आपका, जो थंब जॉइंट आता है, कौन सा आता है, थंब। ठीक है, सैडल के अंदर कौन सा आएगा, आपका थंब आता है। ठीक है, इसके अलावा और देखें तो अपन लास्ट आपका जो जॉइंट आता है कॉन्डलोइड जॉइंट आता है। कौन सा आएगा, कॉन्डलोइड जॉइंट। कॉन्डलोइड जॉइंट आपका जनरली कहाँ पे देखने को मिलेगा, जब अपन मैंडिबल बोन पढ़ी थी, उस मैंडिबल बोन के अंदर जो कॉन्डाइलर जो प्रोसेस होता है, मैंडिबल बोन के अंदर कॉन्डाइलर प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर वहाँ पे कौन सा, या जो आपकी टेम्पोरल बोन होती है, उसे टेम्पोरल बोन के अंदर वहाँ पे फिक्स होने वाला टाइप का जो जॉइंट होता है वो आपका कॉन्डलोइड जॉइंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा मेटाकार्पोफेलेंजियल, मेटाकार्पोफेलेंजियल मतलब मेटाकार्पल्स और फेलेंजिस के बीच में भी जो जॉइंट प्रेजेंट होता है वो कैसे टाइप का होगा, आपके कॉन्डलोइड टाइप का जॉइंट प्रेजेंट होगा। तो ये थे आपके बहुत सारे जॉइंट, साइनेबल जॉइंट, जिसके अंदर अपन ने बात की कि फ्लैट या आपके जो ग्लाइडिंग जॉइंट कौन से होते हैं, आपके हिंग जॉइंट कौन सा है,
पाइवट जॉइंट कौन सा है, सैडल जॉइंट कौन सा है, कॉन्डोलॉइड जॉइंट कौन सा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा है, जिसके अंदर आपके शोल्डर जॉइंट आता है, आपका हिप जॉइंट आता है। ठीक है, ये अपन ने कंप्लीट लेक्चर पढ़ा जॉइंट्स के बारे में कि जॉइंट्स क्या होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी की बात की, उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट की बात की, मोमेंट्स के हिसाब से जॉइंट्स को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अपन ने डिवाइड किया, कनेक्टिव टिश्यूज़ के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी के अंदर बात की अपन ने, और लास्ट अपन ने पढ़ा साइनोवियल जॉइंट के कौन कौन से वहाँ पे आपको जॉइंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट अपना लेक्चर था। आई होप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर आया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।